हाय फ्रेंड्स, या हियर कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और खुश होंगे। वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ हीलिंग लाइट वर्कर्स ईयर 1111। तो मैं फिर से इतने दिनों बाद वीडियो के साथ हाजिर हो गई हूँ। तो आई होप कि आप खुद का और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। ये वीडियो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है और ये जेंडर बाइज्ड रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है। इसे हर कोई जेंडर के लोग देख सकते हैं और खुद को रिलेट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हाँ हर एक चीज़ रेजोनेट करे। जो रेजोनेट करे उसे रखिए, जो रेजोनेट ना करे वो किसी और के लिए है। और इस वीडियो को एज ए गाइडेंस के तौर पर लीजिए। तो चलो चलते हैं रीडिंग की ओर। आज की रीडिंग है, आपके आने से आपके पार्टनर की लाइफ और भी हसीन हो गई है और भी खूबसूरत हो गया है, ऐसा वो कह रहे हैं और ऐसा वो महसूस कर रहे हैं। रीडिंग के स्टार्टिंग में ही ये मैसेज आया है कि वो ऐसा महसूस कर रहे हैं। तो रीडिंग बहुत ही अच्छी होगी। और अगर उसमें कुछ नेगेटिव आ जाए तो ज़रूरी नहीं कि वो आपके लाइफ में इम्प्लीमेंट होगा। सो इतना ज़्यादा मत सोचिएगा, जो रेजोनेट करे उसको लीजिएगा। करंट फीलिंग्स के ऊपर रीडिंग है। चलो देखते हैं। एज़ यूजुअल मैंने कार्ड्स शफल कर रखे हैं। तो यहाँ पे कार्ड्स आए हैं, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर, द डेविल, द एम्प्रेस, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ कप्स। तो यहाँ पे कार्ड्स तो आप देख कर ही आप जान रहे होंगे कि किस तरीके की फीलिंग्स उनकी आई है। सबसे पहले तो यहाँ पे आपके पार्टनर की फीलिंग्स ये दिखाई दे रही है कि कुछ पास्ट डेज कह सकते हैं, पास्ट दिस डेज कह सकते हैं, मतलब कुछ अभी बीते वक्त या फिर कुछ हफ्तों में कुछ ऐसा हुआ जो कि आपने सोचा नहीं था कि हाँ ऐसा कुछ होगा। वो खुद भी नहीं सोचे थे और वो काफ़ी ज़्यादा डिटैच फील कर रहे थे, खासकर इमोशन को लेके, फीलिंग्स को लेके, जो कि आपके साथ है। आपके जैसा फील, मतलब आपके साथ रहते हैं तो जिस तरीके से फील करते हैं वो चीज़ वो किसी और के साथ फील नहीं कर सकते और ना ही कभी करना चाहेंगे। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है सिचुएशन की चीज़ों को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं और उसी की वजह से वो कहीं ना कहीं डिप्रेस रहते हैं कि जो चीज़ उनके पास है स्टिल उनको ऐसा लगता है कि नहीं, मेरे पास वो चीज़ नहीं है। तो उसी की वजह से कहीं ना कहीं फीलिंग्स में डिटैचमेंट आ जाती है और वो अब खुद अकेले रहना पसंद करते हैं और आप दोनों की बातचीत नहीं होती है। तो यहाँ पे वो मतलब ऐसा महसूस कर रहे हैं कि हो सकता है आप दोनों की बातचीत नहीं हो रही थी और बिना कोई रीज़न के उन्होंने आपसे बात करना बंद कर दिया और वॉक ऑफ हो गए, आप वहाँ से चले गए, मतलब आपसे बातचीत नहीं हुई या फिर नहीं हो रही है या फिर वो आपको टेक्स्ट नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप भी कहीं ना कहीं सोच रहे होंगे कि एक्चुअली में हुआ क्या, रीज़न क्या है। बल्कि आप जानते हो लेकिन वो चीज़ मुंह पे नहीं आ रही है। मतलब वो ना ही वो कुछ बोल रहे हैं, ना ही आप उनसे वो चीज़ पूछ पा रहे हो कि अरे तुम मेरे साथ रहना चाहते हो कि नहीं रहना चाहते, कि आगे का प्लान क्या है। तो वो चीज़ भी वो नहीं बोल पा रहे हैं, ना ही आप बोल पा रहे हो। वो आंसर दे नहीं पा रहे हैं, आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, सवाल नहीं पूछ पा रहे हो। आप कहीं ना कहीं आप डर भी रहे हो कि कहीं वो मुझे छोड़ ना दे, चाहे आप लड़का हो या लड़की हो, जो आप हो उसी हिसाब से आप लीजिए इस रीडिंग को। यहाँ पे ये चीज़ भी दिख रही है कि वो एक्चुअली में आप दोनों का डिस्टेंस रिलेशनशिप है। तो बहुत ही कम ऐसा होता होगा कि आप दोनों की मुलाकात हो रही होगी, ऑनलाइन रिलेशनशिप होगा। बहुत ही कम, मतलब बातचीत तो होती थी लेकिन जो मेल मिलाप होता है वो वाली चीज़ें यहाँ पे मिसिंग नज़र आ रही है। हो सकता है इसी के वजह से कहीं ना कहीं वो खुद को ऐसा महसूस कर रहे थे कि मतलब फीलिंग्स कहीं ना कहीं उनकी तरफ से कम है या फिर आपकी तरफ से कम है, जिसके वजह से ये रिश्ता शायद ही आगे बढ़ पाएगा। और ये इसका कारण यही है कि वो खुद बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा। और ये चीज़ कोई और नहीं बता सकता, ये चीज़ वो खुद ही रियलाइज़ करेंगे, खुद ही अपने ये से बाहर करेंगे। उनका जो माइंड एस्पेक्ट्स है, उनका जो थॉट्स है, वही उन्हें रोक कर रखा है, वही उन्हें बता रहा है कि देखो भाई, तुमको ऐसा करना चाहिए, तुमको वैसा करना चाहिए। उनके आँखों में पट्टी पड़ गई है
तो ये चीज़ कोई और मतलब उनको नहीं बता सकता। कोई और अगर बताएगा भी कि नहीं तुम्हें ऐसे करना है, तो वो नहीं सुनने वाले। दूसरों की बातों को सुन रहे हैं, लेकिन अपनी चीज़ों को वो खुद की इंट्यूशन की नहीं सुन रहे हैं। तो जिस दिन खुद की इंट्यूशन को सुनेंगे, उस समय उन्हें रियलाइज़ होगा कि नहीं, वो आपके लिए ही बने हैं, और जो वो फीलिंग आपके लिए फ़ील कर रहे थे जो इमोशन के साथ, वही चीज़ें मतलब रियल में हैं, रियल है, ये चीज़ें फेक नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें उनको मतलब सोचने पे मजबूर करेगी, उनका इंट्यूशन ही उनको मजबूर करेगी। तो कभी कभार ऐसा होता है कि वो प्लानिंग करते हैं आपके पास ट्रैवल करके आने के लिए, लेकिन ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ सिचुएशनशिप बन जाती है और वो नहीं आ पाते हैं। इस तरीके की भी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो वो भी एक हो सकता है कि रिलेशनशिप में थोड़े स्पाइस कम नज़र आ रही है यहाँ पे, या फिर ये कह सकते हैं कि पैशनेट, यहाँ पे कोई कुछ नहीं कर सकता, उनकी इंट्यूशन ही उनको सही गाइड करने में उनकी हेल्प करेगी, आगे बढ़ने में उनकी हेल्प करेगी, और वो आपकी तरफ ही बढ़ेंगी। तो यहाँ पे वो प्यार तो आपसे बहुत ज़्यादा करते हैं, आपसे शादी भी करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे मतलब वो काफ़ी ज़्यादा अकड़ू हैं, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अकड़ू दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट नेचर के भी दिखाई दे रहे हैं। आपके साथ ही शादी करना चाहते हैं। आपका जो प्यार है वो उन्हें एक सुकून लाइफ दे सकता है। आप काफ़ी ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं, केयरिंग, नर्चरिंग, लविंग, एक मदर वाली मतलब नेचर, मदर की जो नेचर होती है, मम्मी की जो नेचर होती है, या फिर माँ का है उनके जो नेचर होता है, वही चीज़ें आपके अंदर वो गुण हैं। तो वो कहीं ना कहीं ये फील करते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा लकी हैं आपको पाकर, कि ऐसी मतलब लड़की या फिर ऐसा लड़का मेरे लाइफ में है, कि वो मुझे इस तरीके से मतलब मम्मी के बाद इस तरीके से कोई नर्चरिंग करने वाले कोई हैं। और यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि वो काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्किंग पर्सन तो हैं ही। उन्होंने जो कुछ भी अपने लाइफ में चाहा वो चीज़ खुद के दम से हासिल किया हुआ है, मतलब उनको विरासत में नहीं मिली है। तो वो चीज़ को वो काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं खुद को लेकर, इसी के कारण कहीं ना कहीं थोड़े प्राउडी भी रहते हैं। तो यहाँ पे वो कभी कभार ऐसा होता है कि वो आपको ही फील करवाते हैं कि मतलब आपको भी महसूस हो रहा होगा कि हाँ, ये थोड़े काफ़ी ज़्यादा प्राउडी नेचर के हैं बोल के। यहाँ पे एक रीज़न ये भी दिख रहा है कि हो सकता है आपने उनको कमिटमेंट के लिए कहा हो, लेकिन उन्होंने डिले करने की कोशिश की, या फिर इग्नोर करने की कोशिश की, या फिर उस चीज़ का आंसर ना देने की कोशिश की। मतलब टॉपिक चेंज कर दे रहे होंगे, या फिर अरे मेरे घर वाले ऐसे हैं वैसे, कुछ भी रीज़न दे दे रहे होंगे, या फिर अभी हम तो बहुत दूर हैं, सी ऐसा वैसा, ये रीज़न वो रीज़न, दुनिया भर की चीज़ें हैं। तो कुछ ना कुछ करके टाल देते हैं, या फिर कुछ बोलते ही नहीं हैं, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं अनश्योर हो, अनसर्टेन हो चीज़ों को लेकर। इसी की वजह से आप काफ़ी ज़्यादा दुखी हो, और अभी वो चीज़ वो महसूस कर रहे हैं, और उनको भी कहीं ना कहीं दुख महसूस हो रहा है कि मैंने उसके साथ ऐसा क्यों किया, मैंने उसको दुख क्यों दिया। उनको भी कहीं ना कहीं मालूम है कि यही रीज़न है, यही मेन रीज़न है। उनका अकड़ूपन उसको साइड में रखिए, लेकिन वो उनका कैरेक्टर में है। लेकिन जो शादी वाली चीज़ें हैं, ये सोचनी ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी की वजह से कहीं ना कहीं, यही रीज़न की वजह से आप दोनों के रिश्ते में कहीं ना कहीं जो खटास आई है, फीलिंग्स डिटैच होते हुए दिख रही है, तो यही कारण यहाँ पे नज़र आ रही है। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर के अंदर काफ़ी ज़्यादा, हाँ वो इगोइस्टिक हैं, लेकिन कभी कभार वो अपना अच्छा साइड भी आपको दिखाते होंगे, काफ़ी ज़्यादा प्यार भरा बातें करते होंगे, काफ़ी ज़्यादा लविंग नेचर मतलब दिखाते होंगे कि मैं तुमको बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ। काफ़ी ज़्यादा केयरिंग दिखा रहे होंगे, काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर कंसर्न दिखा रहे होंगे कि, तो ऐसा नेचर भी है उनका। ऐसा नहीं है कि वो पूरा टोटली अकड़ू है, नहीं, लेकिन अपना केयरिंग नेचर भी दिखाते होंगे टाइम टू टाइम। ऐसा नहीं है कि हमेशा, लेकिन ये दो साइड तो है ही उनका, थोड़ा सख्त वाला भी, थोड़ा नर्म वाला भी। यहाँ पे एक चीज़ है, वो ये भी दिखाई दे रहा है कि हो सकता है वो पैसों को लेकर काफ़ी ज़्यादा मतलब चिंता करते रहते हैं कि किस तरीके से आगे बढ़ा जाए, किस तरीके से आपको ले, अगर उनको शादी करनी है आपसे, तो किस तरीके से दो लोगों का मतलब
जो जीवन यापन होता है किस तरीके से आगे बढ़ा जाए। अगर मैं शादी कर लूँगा इतना जल्दी तो किस तरीके से अपने पैसों को मतलब ज़्यादा अच्छे से कमा पाऊँगा या कमा पाऊँगी, या फिर इस तरीके से पैसों को लेकर वो ज़्यादा चिंतित है एक्चुअली में शादी को लेकर। वो जो सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि वो जॉब नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ना एक चीज़ नज़र आ रही है कि हो सकता है वो कुछ ऐसे भी चीज़ें करके पैसे कमाते हों, जो कि आपको पता भी होगा या फिर आपको पता ना भी होगा। तो जैसे कि आप जानते हैं आजकल ऑनलाइन चीज़ें ज़्यादा चल रही हैं, तो ऑनलाइन जो प्लेटफ़ॉर्म है उसको लोग काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। काफ़ी चीज़ों को वहाँ पे अपलोड करते हैं ताकि बाकी लोग भी जान सकें, या फिर कुछ भी मान लो। तो वहाँ पे ऐसा यहाँ पे प्रतीत हो रहा है कि हो सकता है वो कहीं न कहीं कुछ ऐसे वीडियोज़ कह सकते हैं जो कि एडल्ट वीडियोज़ हो सकते हैं, या फिर कुछ एडल्ट फ़ोटोज़ हो सकते हैं, या फिर कुछ नेगेटिव चीज़ें हो सकती है। मतलब इमोशन कह सकते हैं, नेगेटिव इमोशन, जैसे कि शादी को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, कपल्स को लेकर, उस तरीके की चीज़ें शायद वो पोस्टिंग करते हो या फिर अपलोड करती हो। तो यहाँ पे ये चीज़ें भी नज़र आ रही है कि उस तरीके से भी वो करके शायद उनका अमाउंट कहीं न कहीं से आ रहा है। अब मुझे नहीं मालूम कि ये कितने लोगों को रेज़ोनेट करेगी, लेकिन मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि ऐसे कुछ लोग हैं जो कि कर रहे हैं। भले लोग जितने भी अच्छे हो जाएँ, लेकिन कहीं न कहीं पैसों को लेकर लोगों की जो नीयत होती है ख़राब हो ही जाती है। तो आपके पर्सन की इतनी ख़राब नहीं है, लेकिन वो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि वो अपलोड करते होंगे या फिर उसी से ही पैसे ले रहे हैं। आप दोनों के बीच में जो कंपैटिबिलिटी है वो कहीं न कहीं प्लस माइनस को लेकर है, अप एंड डाउन वाली जो ये होती है ना, मतलब परफेक्ट तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो आप जितने शांत हो वो उतने ही भड़कालू टाइप के हैं, मतलब बहुत जल्दी भड़क जाते हैं, या फिर थोड़ा टेम्पर मतलब मान लो इस तरीके से। लेकिन हमेशा नहीं, कभी-कभार बाय चांस, हमेशा नहीं, कभी-कभार कि आप ऐसा कुछ बोल गए या फिर कोई भी उनसे कुछ ऐसा बोल गया जिसकी वज़ह से उनको गुस्सा आ गया, तो पूरा फटाक से बोल देते हैं। और अगर गुस्सा नहीं आया तो नर्म दिल के साथ ही बात करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप दोनों का रिश्ता जो है काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन को लेकर, सेंसुअलिटी काफ़ी ज़्यादा है, एक-दूसरे के प्रति पैशनेट काफ़ी ज़्यादा हो, और एक-दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, लेकिन कहीं न कहीं वो चीज़ें जता नहीं पाते हो। आप इतने शांत रहते हो कि वो चीज़ आप एक्सप्रेस करते हो, लेकिन आपके पार्टनर उस समय उस मूड पे नहीं रहते कि समझ पाएँ। उनको ऐसा लगता है कि अरे ये जो फीलिंग्स है ये तो अभी के लिए है, तभी के लिए है वाला, उस तरीके से पूरे क्लियर तरीके से वो समझते हैं, लेकिन उसको नॉर्मल तरीके से, कैज़ुअल तरीके से ले जाते हैं। बल्कि उनको सब समझ आ रहा है, लेकिन स्टिल वो नॉर्मल और कैज़ुअल तरीके से वो चीज़ों को ले जाते हैं। लेकिन जब वो अकेले रहते हैं तो काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं आपके प्यार को लेकर, आपको लेकर, आपकी सोच को लेकर, आपका जो प्रेज़ेंस है उनके लाइफ़ में उस चीज़ को लेकर। अगर आप नहीं होते तो क्या वो ये सब चीज़ सोचते? तो यही सब है। आई होप कि आपको ये चीज़ पसंद आए, ये वीडियो, ये रीडिंग। सो ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स।